मुनियों ने सूत जी को देखा कि वो पेड़ों को कथा सुना रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरी वाणी जितनी भी आपको अच्छी लगे, पसंद आए, ये सारी वाणी का प्रताप पेड़ों को सुना। गुरुकुल में 200 बीघा का बगीचा था, गुरु जी के यहाँ 200 बीघा आम का बगीचा। उस बगीचे में रात और दिन समझो पागलों की तरह हम प्रवचन करते थे, पढ़ाई करते थे, चिल्ला चिल्ला कर। उसी से ही कंठ अच्छा हुआ, उसी से ही शब्द अच्छे हुए, उसी से मति बती अच्छी हुई। आपका अभ्यास हमेशा ऐसी जगह करो जहां खाली स्थान हो, जहां कोई ना। अच्छा बोलो, पहली बार मोटरसाइकिल चलाना कहां सीखना चाहिए? पहली बार कार चलाना कहां सीखना चाहिए? मुकेश जी, कहां सीखना चाहिए पहली बार मोटरसाइकिल चलानी? सीधी बात है, अगर आप सीधे ट्रैफिक में या उद्घाटन करवाया गुरुजी से, फीता काट दो, नई कार लाया हूं सीखना है, तो आप समझ लो फीता काटने वाला भी जाएगा वहां और तुम भी सब जाएंगे, लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए खाली स्थान हमेशा सुखदायी होता है। इसीलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि आदमी अपने आप से थोड़ा थोड़ा दूर रहे, ऐसा 6 महीने से चल रहा है। आपके हमारे बीच में थोड़ी सी दूरियां रहें, ऐसा चल रहा है कानून के माध्यम से बचाव के लिए, कोविड के लिए। ज्यादा से ज्यादा आप अपनाइए इस नियम को। औषधि आ जाएंगी, औषधि आ भी चुकी हैं, पर सरकार जिसे मान्यता दे वो औषधि। समाज के डर को निकालने के लिए मोदी जी को बोलना ही पड़ेगा कि औषधि आ गई है, शांत रहो, खुश रहो, तो सब ठीक रहेगा। क्योंकि ये समाज हमारा किसी एक व्यक्ति के साथ बना हुआ रहता है, ये व्यक्तित्व समाज का धर्म है। मुझे बहुत कुछ बताना है, समय भी बहुत है अपने पास। अब आपको पुण्य की झोली भरने के लिए ले चल रहा हूं। समस्त ऋषियों ने भगवान सूत जी से कहा, हे महाराज सूत जी, आप ही कुलश्रेष्ठ लग रहे हैं यहाँ पर, आपका यश सुनकर हम आए। देखिए विडंबना, देखिए मुकेश जी, आज हमें सम्मेलन करना हो संतों का तो हमें न्योता भेजना है, उन्हें मनाना है तो लाना है। और ये कथा क्या कह रही है? सर्वे संत गति भूत्वाम तीर्थम नैमिषारण्यम तथा। नैमिषारण्य के तीर्थ में सारे ऋषि स्वयं ही समावनत हो गए। क्यों? क्योंकि सारे ऋषियों के मस्तिष्क में एक ही चीज घूम रही है कि अब कल काल आने वाला है, थोड़े समय में कलयुग आ जाएगा, सारी परंपराएं इधर उधर हो जाएंगी, तो फिर हमारा कल्याण, हमारे समाज का कल्याण कैसे होगा? और संसार में कोई भी व्यक्ति आदर्शों से जिंदा रह सकता है, पर मति से और शरीर से वो कायम जिंदा रहता नहीं। सारे ऋषियों ने सोचा आज समस्त संसार में सबसे अच्छी बात, हर चीज का सही महत्व, सत्य महत्व शास्त्र बताने वाले सूत जी हैं। अगर उनसे कल का ज्ञान ले लिया जाए तो समाज का पोषण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है। अगर हमारे ऋषि को कुछ हो गया, उनके पास जो समाज के पोषण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो सिद्धांत है, जो सूत्र है, जो ज्ञान है, वो व्यक्ति के साथ ही चला जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों की परंपरा क्या है ज्ञान को जिंदा रखने की, कि हर एक विद्वान को कम से कम 5 सन्यासी बनाने चाहिए, अपने से भी ज्यादा ज्ञानी और तपस्वी। तो रोना नहीं पड़ेगा किसी महात्मा सन्यासी को आश्रमों के लिए। पर सन्यासियों की प्रॉब्लम, संतों की प्रॉब्लम, ज्ञानियों की प्रॉब्लम, अपने से महान कोई किसी को बनाने को तैयार नहीं है। केवल माता पिता ऐसे होते हैं, ये हमेशा अपने से महान बनाना चाहते हैं औलाद को। पर मैंने पहले कह दिया, मातृ पितरो आचार्य पुरुषो वेदः, गुरु की महिमा सबसे ज्यादा है।
माता पिता से भी ज्यादा गुरु की महिमा है। तो वो इसीलिए है कि गुरु वही महिमा मंडित है जो अपने शिष्यों को अपने से भी ज्यादा बहादुर बना दे, ज्ञानी बना दे, प्रचारक बना दे, तपस्वी बना दे, ब्रह्मचारी बना दे, योगी बना दे, निस्वार्थी निष्कामी बना दे और बिना दक्षिणा वाला बना दे। तो ही बचेगा हिंदुत्व, तो ही बचेगा शास्त्रित्व। यही चिंता ऋषियों को है। कौन से ऋषि को? अंगिरा, आदित्य, अग्नि, पिपलाद, कपिल, इनको वही तो सता रहा है। वेदाहमेतं सर्वं यथाना जातस्य ध्रुवो प्रियताम योगम। कभी न मिटने वाला ज्ञान चाहिए ऋषियों को। जो ज्ञान कभी नष्ट ना हो वो ज्ञान चाहिए। ज्ञान भी नष्ट हो जाता मुकेश जी। आपने 8वीं कक्षा में पढ़ाई तो की होगी ना? की है गुरु जी? 10वीं में भी की होगी? की है? चलो मानो 10वीं में नहीं की है, 5वीं 6वीं जो भी की है, पर वो ज्ञान खोपड़ी में है नहीं। किया था, हो गया, गया। जो ज्ञान कभी पढ़ा नहीं स्कूल में जाके, उस ज्ञान से आप आगे बढ़ रहे हैं। बात तो ये है, स्कूल में जो पढ़ा वो ज्ञान आपको आगे नहीं ले जा सकता है। पोथी पढ़ पढ़ जग घुमा पंडित भयान, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। या बात को ब्रज में जाने को ही को। जानिए, सर्वं यथा मूलस्य वेगं यथा न दर्शनम् प्रियताम भूतयोगेन ऋषीणाम संगगति व्याधि। अब तो ये सारे ऋषि अपनी व्याधियों से मुक्त होने के लिए सूत जी की शरणागति हो गए। व्याधि खत्म हो जाती है अगर सच्चा ऋषि मिल जाए तो। दृश्यम गदेन भूतस्य, लोहे की छड़ी को भट्टी में गर्म कर लो तो जलाने के लिए तो काली भी काफी है, पर लाल हो जाती है, वो गर्म हो जाए ज्यादा। पंडित जी, कैसी हो जावे छड़ी? लोहार की भट्टी में खुरपी बनाए को लोहा। मुकेश जी, तुम्हारे संग रह रहे के मैं तो तुम्हारी भाषा बोल रहा हूं। समझ लीजिए, अब मेरी भाषा में समझो। मैं ये कहना चाहता हूं, लोहार की भट्टी में लोहा दे दो, पुराना लोहा। अब जब गर्मी में तपे लोहा, कोयले लाल हो जाते हैं। अग्नि का स्वरूप तो भगवा है, प्रचंड है, और लोहा जैसे अग्नि की संगति घंटा भर करता है तो काले कलर का लोहा अग्नि के समान लाल हो जाता है। बाहर निकाल करके काले हथौड़ा से उसकी कुटाई करे लोहार। और लोहार जब कुटाई करता है तो उसके मस्तिष्क में पीटते पीटते वो ज्ञान चलता रहता है कि खुरपी बनाना है, कि दरांत बनाना है, कि फावड़ा बनाना है। जैसा उसका दिमाग सोचे वैसे ही कूटे। और लोहा अपने आप ही औजार में, हथियार में परिवर्तन करते जावे अपने आप को। सही है क्या? हाय हाय, अभी तो घंटा बड़ी भैया छोरा, 29 दिन बाकी हैं। सिर्फ यूं ही हिलती रहेगी ये, दूसरों समझ में नहीं आएगा कुछ। मगमूलम न भेद मल स्वदानाम। मल व्याधियों से तो सभी परेशान रह रहे हैं। पंडित हो, पुजारी हो, महात्मा हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, राजा हो, महाराजा हो, व्याधियों से कोई बच सकता तो कहां बचेंगे? कैसे बचेंगे? व्याधियों से मुक्ति भी तो चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सतगुरु ऐसा जानिए
दीपक की सी लो आई पड़ोसिन ले गई, दीपक से दीपक जोड़। अब सब बड़े हो गए। आज से 30 साल पहले ज्यादातर लोग दूसरे के घर से दियो जलावे। अब बड़े हो गए सब, अब तो बड़े भैया के घर से दियो ना लावे कोई। पर पुराने जमाने में दूसरों के घर से आग लावे, रोटी करवे, दियो जलावे। क्यों? यही भजन कह रहा है, सतगुरु ऐसो जानिए कि दीपक जैसी लो आई पड़ोसिन ले गई, दीपक से दीपक। सदगुरु कैसा है? दीपक की तरह है, खुद जलता है पर दूसरों के अंधेरे को मिटाता रहता है। ये तो हमें पूछो, कितनों कितनों कष्ट उठावे दिन भर रात भर, पर एक भी भक्त कष्ट नहीं में, एक भी भक्त कष्ट में नहीं रहना चाहिए। ये तन, ये मन, ये धन, ये स्वभाव, ये तप, ये जप, ये है किसके लिए? अरे सूरज तुम्हें प्यार दे रहा है, चंद्रमा तुम्हें प्यार दे रहा है, यमुना तुम्हें प्यार दे रही है, हवा तुम्हें प्यार दे रही है, और ये गुरुजी तुम्हें प्यार ना देवे तो गुरु पूजने के योग्य नहीं। तद्दर्शितम यथा देवम, सब देवन में देव बड़े हैं। कौन से देव? सतगुरु। लीजिए, भगवान कृष्ण तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, भगवान राम तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, पर बिना गुरु के चरण छुए उन्होंने अपने कल्याण नहीं किए, आगे नहीं बढ़े, छोटे ही बने रहे। बड़े होने के लिए सीधे गुरु जी के पास गए। जब तक गुरु नहीं थे तब तक छोटे बने रहे, खेलते रहे आंगन में, कोई बड़नपन नहीं दिखायो। मिट्टी खाते रहे, मिश्री खाते रहे, गुलकंद खाते रहे, मुरब्बा खाते रहे, छोटे बने रहे। जैसे गुरुदेव के सानिध्य में पहुंचे, वो बांके बिहारी द्वारका नाथ बन गए और वो दशरथ राजा महामहिम बन गए। तंदर्शितम यथा मूलम वेदम गुरु शरणागति। कौन जाने भैया महिमा? पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनना चाहते हैं। माघ मासम यथा पुण्यम दर्शनम प्रिया च मूलश्च पापः पाप विनश्यति पुण्यम गमनम आगते। महाराज, आपका नाम सुन के आए हैं, आपकी शरणागति, शरणागति कीजिए पहले। क्यों? क्या चाहते हो? तो कहा महाराज हम चाहते हैं कि आप सबको महत्व बताते संसार का, जीने का, हमें भी बताओ। सारी दुनिया आपके वचन पर विश्वास करती है, आपकी वाणी पर सारी दुनिया को विश्वास से भरोसा है। उसी विश्वास के लिए, उसी आदर के लिए हम आए, हमें कृपा दीजिए अपनी। सूत जी रुक गए, मुकेश जी, संत महात्माओं का सम्मान स्वीकार किया। बृहतम वृक्षो गति नाम, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। सारे ऋषि जिनका मैंने नाम लिया है, और भी अनेक ऋषि हैं, वो सब बैठ गए अगल बगल गोल गोल। ऋषियों ने कहा सूत जी से, ऐसा वचन दीजिए कि हमारा सहज कल्याण हो जाए। पाप मलस्वदा व्यासम, हमारे तन की व्याधियां चली जाएं, मन के पाप चले जाएं, बुद्धि का विकार चला जाए। जितने यंत्र बता रहा हूं ना, सब में अलग अलग प्रॉब्लम है। पाप कहां होता है? मन में, व्याधियां शरीर में, विकार बुद्धि में। 3 जगह हो गई अलग अलग। व्याधि कहां होती है? ब्रज की भाषा में बोलूंगा, सुई कहां लगे? सुई यानी इंजेक्शन, समझ गए? इंजेक्शन जहां लग रहा है, व्याधियां भी वहीं रह रहे। मन में क्या? पाप,
पुण्य, ये मन का विषय है। और बुद्धि में क्या? विकार। आप अपने घर में कमरे में बैठ जाओ, अगर आपके बुद्धि में विकार आ गया तो आप अपने घर में बैठ के भी किसी का बुरा कर सकती, दूर से दूर। अगर बुद्धि में विकार आया तो जाने की जरूरत नहीं है आपको वो बुरा करने के लिए। आपकी बुद्धि यहां से भी विस्फोट कर सकती है, विकार हो जाए तो। विकार को जरा और छोटी भाषा में बोल लो तो इसको कहते हैं बेकार। अरे भाई ये बेकार आदमी है, ये बेकार महात्मा है, ये बेकार व्यक्ति है, ये विकार ही है। विकार की वजह से बेकार शब्द का जन्म हुआ है। जिसकी बुद्धि में निरंतर विकार रहता है वो व्यक्ति समाज की आंखों में बेकार हो जाता है। जिसके मन में निरंतर पाप है वो व्यक्ति अधर्मी, पापी समाज की दृष्टि में हो जाता है। जिसके शरीर में निरंतर व्याधि है वो व्यक्ति समाज की दृष्टि में बीमार हो जाता है। निरंतर आप बोलिए कितने सारे लोग ऐसे जिनको आप खुद बोलते हैं बेचारा 6 साल से बीमार है, बेचारा 12 साल से बीमार है। जिसके शरीर में विकार हो जाए तो समाज में उसका नाम बीमार हो जाता है। इसीलिए व्याधि, व्याधि, विकार, पाप सबसे मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? तो अब सुनिए, मासं पुरुषोत्तम विशारदम आत्मीयत। आत्मा में पुरुषोत्तम मास का आगमन हो जाए, उसमें भगवान श्री विष्णु भगवान बांके बिहारी की कथाओं का नेत्रों में दर्शन हो जाए, श्रवण में श्रवण हो जाए, मन में वास हो जाए, बुद्धि में आकाश विकास हो जाए, आवागमन हो जाए, तो हमारे सारे विकार, व्यक्त, दुख सब चले जाए। कैसे होगा? सभी सूत जी ने संकल्प करवा दिया, सब आचार्यों को, ऋषियों। मैंने कथा प्रारंभ होने से पहले संकल्प करवाया था पंडित जी से। पूरे विश्व के लिए जो लोग जुड़े हैं ऑनलाइन वो तो है ही, पर जो लोग अनायास टेलीविजन जो देख रहे हैं उनको भी संकल्पित कर दिया हमने। वो संकल्प लिया नहीं लिया, आज की कथा में 5 मिनट भी ऑन कर लिया चैनल तो वो संकल्पित हो गए। जरूरी ये नहीं है कि आपको पूरी बोतल उड़ेल दूं तिजाब की तब जलोगे। जरूरी ये है कि 2-4 छींटे भी पड़े तो छाले तो आ ही जाएंगे 2-4, तो थोड़ा भी अंश मिल गया आज की कथा का तो उतना ही लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। सूत जी ने सबको बिठाकर पुण्य गमनी पाप विनाशनी कुछ चर्चाएं की। हमारा भाग्य है अश्विनी मास चल रहा है आज से। भगवान नारायण के दरवाजे अश्विनी मास में वैसे खुले रहे और ऊपर से उनका मास और आ जाए, ऊपर से पुरुषोत्तम मास आ जाए, तो इसमें तो ऐसा लगे कि वो अपने बेडरूम की खिड़की तक खोल लेते होंगे, कोई भी आ कोई भी जा। वैसे भगवान से मिलने के लिए बीच में मेडिएटर तो चाहिए, पर ये जो मास है पुरुषोत्तम मास, इसमें आप डायरेक्ट कनेक्शन भी परमात्मा से बनाते हैं, ऐसी इसकी महिमा है। इसीलिए कम में ज्यादा फायदा हो गया, कम से ज्यादा फायदा हो जाता है। 3 साल में आया है, 3 साल में 1 महीने का जो लाभ है वो हमारे जीवन के लिए कृतार्थ करने के लिए हमें सहयोग करता है। और सत्संग मिल जाए, संगति मिल जाए, भगवान के साथ सुनने का मिल जाए, तो हमें, मुझे लगता है, बुद्धि से, मन से, शरीर से काफी स्वस्थ होने का अवसर मिलेगा। इससे मल द्वारा वेगताम, कई लोग मलमास कहें, मल द्वारा वेगताम, आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, जितने भी छिद्र हैं, उनसे सारे मल का वेग बाहर की ओर जावे, शरीर की शुद्धि हो जाए। और जब जब शरीर शुद्ध होता है तब तक विचार अच्छे होते हैं, मन के संकल्प अच्छे होते हैं, आंखों की दृष्टि अच्छी होती है, कानों में श्रवण अच्छा होता है। तक्वा यामि ब्राह्मणा बंदमाना सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वज्र संसमान आयु प्रमोषि। आयु बढ़ जाती है, अहेडमानो आयु प्रमोषि। वेद गतीन प्रमेद मूलम। सूत जी ने समस्त ऋषियों को बिठा करके सोनक जी से कहा
अब आप मुख्य हैं, अब आप कहिए क्या करना है। तो कहा गति नाम वेग दर्शनम, हे सद्गुरुदेव मुझे वेग दर्शन कराइए पुरुषोत्तम, मेरा कल्याण कीजिए। क्या महिमा है।